धीरे धीरे वो पल नज़दीक आ रहा था जिसका इंतज़ार मैं बहुत समय से कर रही थी। ये लाल जोड़ा, गहनों की चमक और आंखों से यूं शर्माना, आज वो सिर्फ मेरी दी नहीं, एक दुल्हन थी। और इसके साथ शुरू हुआ मिलना जुलना। दी को गिफ्ट्स मिल रहे थे और उनकी फ्रेंड्स उन्हें गले लगा रही थी। हंसी, सेल्फीज और एक्साइटमेंट, और उस बीच मेरी भी थोड़ी सी मस्ती चल रही थी। थैंक यू सो मच। सब बहुत खूबसूरत लग रहे थे और फिर हम चल पड़े द्वार की तरफ जहां बारात का स्वागत होना था। ढोल की आवाज़ बहुत ही अच्छी लग रही थी और उसी आवाज़ के साथ धीरे धीरे बारात भी अंदर आ रही थी। लड़की वाले फूलों की माला के साथ खड़े थे, हर मेहमान का स्वागत प्यार और मुस्कान से कर रहे थे। बाराती खुश और लड़की वाले और भी ज़्यादा खुश। वो माहौल सिर्फ रस्म का नहीं, दो परिवारों के मिलने का था। सभी बाराती बहुत खुश थे, खूब जोश और एनर्जी के साथ बारात चढ़ा रहे थे। किसी का भाई, किसी का दोस्त, किसी का बेटा आज दूल्हा बनने जा रहा था। हंसते मुस्कुराते, नाचते गाते सब लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। इसी सब के बीच द्वार पर पंडित जी एक पूजा करवा रहे थे। मंत्रों की आवाज़, धूप की सुगंध और सबकी नज़र उस शुभ शुरुआत पर टिकी हुई थी। फिर पूजा समाप्त हुई और धीरे धीरे सबके कदम बढ़ चले आगे की ओर। और उसी वक्त आया एक खूबसूरत पल। दी तैयार थी अपना नया सफ़र शुरू करने को। दुल्हन के सारे भाई और छोटे छोटे घर के सारे बच्चे फूलों की चादर लेकर खड़े हो गए। फूलों की उस चादर के नीचे दी धीरे धीरे चलकर जा रही थी अपने हमसफ़र की तरफ। ये पल बहुत ही खूबसूरत था, मानो कि समय रुक भी जाए पर रुके भी ना। लाल जोड़े में, आंखों में हल्का सा काजल, चेहरे पर वो शर्माती सी मुस्कान, जैसे वक्त ने उनके लिए खुद को थोड़ा सा धीमा कर लिया हो। उनका हर आगे बढ़ता कदम एक नई शुरुआत की तरफ लेकर जा रहा था। उस पल में शोर भी था, ढोल भी था और लोगों की आवाज़ें भी थीं, पर फिर भी सब कुछ हल्का सा खामोश था। और इन्हीं सब खूबसूरत पलों के बीच में मेरा बेटा, जिसे रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, उसने पूरे डीजे फ्लोर पर कब्जा कर लिया था। एनर्जी लेवल अनलिमिटेड एंड क्यूटनेस ओवरलोडेड। और इन्हीं सब मस्ती के पलों के बीच आया जयमाला का पल। सबकी आंखों में चमक थी और हल्की सी नमी भी। स्टेज से नीचे उतरकर दूल्हा दुल्हन जा रहे थे ताऊजी और ताईजी से आशीर्वाद लेने। वो पल बहुत ही इमोशनल था। सबके मन में उन दोनों के इस नए सफ़र के लिए एक आशीर्वाद था और आंखों में जो नमी थी वो सब कुछ कह रही थी। और चाहे कितने भी इमोशंस चल रहे हो, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। मेरा बेटा कभी स्टेज के नीचे तो कभी स्टेज के ऊपर। आशीर्वाद लेकर जब दूल्हा दुल्हन वापस स्टेज पर आए तो फिर शुरू हुई फोटोज़, स्माइल्स और यादों को कैप्चर करने का सिलसिला। और इन्हीं सब पलों के बीच मैं और मेरा परिवार स्टेज पर पहुंचे। बेटे को रोक पाना थोड़ा मुश्किल था, बट फिर भी हो गया। एक फ्रेम, एक मुस्कान और एक पल जो हमेशा के लिए याद रहेगा। कैप्चर हो गए ये मोमेंट्स हर किसी के फ़ोन में और साथ ही साथ दिल में भी। स्टेज से हम लोग उतरे पर बेटे की मस्ती रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी अपने पापा के कंधे पर तो कभी अपने फूफा जी की गोदी में मेरा छोटा सा स्टार हर जगह शाइन कर रहा था। उसे सब लोगों के साथ रहना बहुत पसंद है एंड आई बिलीव सब बच्चों के साथ ऐसा होता होगा कि उन्हें चाहिए सबकी अटेंशन। और अगर डांस फ्लोर की बात बताऊं तो सीन ही अलग था। सब लोग चाह रहे थे इवान के साथ डांस करना, लेकिन इवान का मूड कुछ और ही था, सबको अपने आगे पीछे घुमाने का। और आखिरकार अपने बाबा की गोदी में वो आ ही गया। और फिर इवान ने दी एक स्पेशल परफॉर्मेंस अपने नानू और बाबा के साथ मिलकर। दिल जीत लेने वाला मोमेंट था। ये सारी मस्ती है अनस्टॉपेबल, लेकिन बैटरी रिचार्ज के लिए आराम भी बहुत ज़रूरी है। तो जब तक फेरों का टाइम होता, मैंने सोचा इवान को सुला दूं और खुद भी थोड़ा आराम कर लूं, क्योंकि इस छोटा पैकेट बड़े धमाके को संभालने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। एंड इट्स अ गुड नाइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।